गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम रस का 9वां प्रकार शांत रस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के रस जो प्रकार थे वो आपने पढ़ लिए हैं, है ना। जैसे कि करुण रस हो गया, हास्य रस, विभत्स रस, वीर रस, इस तरह से आपने बाकी रसों को पढ़ लिया है। अब जो बचा है वो 9वां और 10वां, जिसमें 9वां है शांत रस। इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से जहाँ हमारे हृदय में निर्वेद का भाव जागृत होता है वह शांत रस कहलाता है। फिर से देखिए एक बार। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से जहाँ हमारे हृदय में निर्वेद का भाव जागृत होता है वह शांत रस का। अब यहाँ पे निर्वेद मतलब होता है कि ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर के ध्यान में जब हम मन लगाते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, तब क्या कौन से रस के अंतर्गत आता है? वो शांत रस के अंतर्गत। अब देखते हैं यहाँ पे उदाहरण। आप देख रहे हैं, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना को। यहाँ पे कबीर दास जी बता रहे हैं कि जिस प्रकार चक्की, आपने देखी होगी कभी पुराने समय में जब आटा पीसते थे, 2 पत्थर के टुकड़े होते थे गोल गोल, उसके बीच में हम गेहूं या चावल डाल के उसको घुमाते हैं तो वो क्या हो जाता है? पिस जाता था। तो ठीक उसी प्रकार कबीर जी ने उस चक्की का उदाहरण देकर ये बताया है कि चलती चाकी देख कर दिया कबीर रोए। जब कबीर जी ने चाकी को चलता हुआ देखा तो उन्होंने देखा कि जैसे हम इसमें अन्न को डालते हैं तो वो पिसकर एक एक टुकड़ा, मतलब एक एक जो टुकड़ा है अन्न का वो तक पिस जाता। ठीक उसी प्रकार जो संसार में, ये संसार जो भगवान उसकी चक्की को चला रहे हैं और हम अन्न के समान है कि यदि हम ईश्वर का नाम लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? तर जाएंगे, और नहीं तो इस संसार में कोई नहीं बच सकता। मतलब मृत्यु सभी को आनी है, लेकिन यदि हम ईश्वर का नाम लेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे तो हम पर संकट नहीं आएगा और हम भगवान के चरणों में क्या हो जाएंगे? लीन हो जाएंगे। आगे देखिए एक और उदाहरण दिया गया है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यहाँ पे मीराबाई जो भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी, तो उन्होंने ये कहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर मेरा दूसरा कोई नहीं है। और वह कौन है? वह मेरे भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनके सिर पर मोर मुकुट शोभा देता है। वही मेरे पति हैं, वही मेरे भगवान हैं। ठीक, आगे का और उदाहरण देखिए। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर हम सच बोलते हैं तो सच बोलने बराबर कोई तपस्या नहीं है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। यदि हम सच बोलते हैं तो सच बोलना तपस्या करने के बराबर है। झूठ बराबर पाओ, यदि हम झूठ बोलते हैं तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। जाके हृदय साँच है ताके हृदय, यहाँ बताया गया कि जो व्यक्ति जिसके हृदय में सच होता है या जो हमेशा सच बोलता है उसके हृदय में ईश्वर वास करता है, या वो व्यक्ति लोगों के हृदय में वास करता है ना। आगे देखिए, राम नाम के लेते ही सकल पाप कट जाए, जैसे रवि के उदयते अंधकार में। यहाँ पे बताया गया राम नाम के महत्व को बताया है, और ये कहा गया है कि अगर हम राम नाम को लेते हैं, राम के नाम को लेते हैं बार बार, तो हमारे जो पाप हैं, है ना, वो कट जाएंगे। मतलब पाप जो हैं वो दूर हो जाएंगे। जिस तरह से सूर्य जब उगता है तो अंधकार दूर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार यदि हम भगवान राम का नाम लेते रहेंगे तो हमारे सारे पाप क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे या कट जाएंगे। क्लियर है? तो आपने पढ़ा शांत रस, उसकी परिभाषा, उसके 4 उदाहरण। आपको कोई एक उदाहरण ही याद करके एग्जाम में लिखना है। 4 उदाहरण को कॉपी में आपको नोट ज़रूर करना। जो भी आपको बताया जाता है आपको वो कॉपी में लिखना ही है। क्लियर? चलिए अगला और आखिरी रस देख लेते हैं, वात्सल्य रस।